हेलो। अपना पार्ट पूरा हो चुका है। अब इस पार्ट में आगे जो है वो हमको होमवर्क में करने हैं। तो होमवर्क में सबसे पहले ये ग्लोसरी ये आपको करनी है, ये लिखी हुई है। इसके बाद में ये यहाँ तक ग्लोसरी लिखी हुई है, ये आपको पूरी करनी है। फिर है इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है विच फैमिली ऑफ बर्ड्स डज द पिकॉक्स बिलोंग टू, यानी मोर पक्षियों के किस परिवार से संबंधित है। तो पिकॉक बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पिजन, यानी मोर लंबी पूँछ वाले पक्षियों से संबंधित, यानी जो लंबी पूँछ वाले परिवार वाले पक्षी होते हैं उनसे संबंध रखता है। आगे है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड, यानी हमारे राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है। तो क्या नाम है हमारे राष्ट्रीय पक्षी का? पिकॉक। पिकॉक इज़ द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड। तीसरा क्वेश्चन है वेयर डज द इंडियन पिफॉल लाइव, यानी हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है, ये हो गया। फिर भारतीय मोर समूह कहाँ रहता है। तो कहाँ रहता है ये जो इंडियन मोर होते हैं, पिकॉक होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? द इंडियन पिफॉल लिव इन द ह्यूमिड एरियाज ऑफ द कंट्री। ठीक है, यानी भारतीय मोर समूह देश के नमी युक्त क्षेत्रों में रहते हैं। आगे है व्हाट इज़ द संस्कृत नेम फॉर पिकॉक। तो संस्कृत का नाम क्या है इसका? मयूर। संस्कृत का नाम है मयूर। वह आगे है व्हाट डज द नेम मयूर मीन, यानी मयूर मीन क्या होता है? मयूर इसका नाम क्यों रखा? तो इसका मतलब होता है किलर। मयूर का मतलब क्या होता है? किलर, यानी हत्यारा। 6th क्वेश्चन है वाई इज द पिकॉक आल्सो कॉल्ड नीलकंठ। तो क्यों कहते हैं इसको नीलकंठ? तो बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू नेक, क्योंकि इसकी कैसी गर्दन है? नीली गर्दन है, इसलिए इसको नीलकंठ कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है वाई आर द पिकॉक फीदर्स इन ग्रेट डिमांड। तो मोर को इसकी नीले रंग की गर्दन के कारण इसको नीलकंठ आ गया। मोर के पंखों की अत्यधिक मांग क्यों है? तो क्यों है? बिकॉज दे आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग हैंड फैंस, यानी जो हाथ के यानी इनका दूर दूर तक प्रयोग किया जाता है, हाथों के पंखे बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी डिमांड होती है, मांग होती है। आगे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर, यानी ट्रू एंड फॉर फॉल्स, यानी हमको ये ट्रू और फॉल्स का प्रयोग करना है। सही है तो टी भरना है और गलत है तो फॉल्स भरना है। तो पहला क्वेश्चन है मयूर इज़ द संस्कृत नेम ऑफ ए पिकॉक। तो संस्कृत में मोर को क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं, तो सही है ना, तो क्या आएगा? टी। फिर है ए पिकॉक इज कॉल्ड लालकंठ। तो लालकंठ नहीं कहते, क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं, इसलिए गलत है। ए पिकॉक इज द किलर ऑफ स्नेक। तो ये सांप को मारने वाला, हत्यारे सांप को मारने वाला होता है मोर, तो सही बात है ना, तो टी आएगा। फिर है ए पिकॉक हैज़ गॉट ओनली वन कलर्ड फीदर। क्या मोर के एक ही कलर के पर या पंख होते हैं? तो ये गलत है, नहीं, रंगीन होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। फिर एक पिकॉक कैन फ्लाई वेरी हाई। क्या मोर बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है? तो नहीं, मोर ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते हैं। आगे है ए पिकॉक्स आइज हैव मार्किंग फॉर डिफरेंट कलर्स इन देम। तो सही बात है, उसकी जो आँखें होती हैं वो डिफरेंट अलग अलग कलर की होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ तक इस पार्ट के पूरे हुए। तो सेकंड पार्ट इज कंप्लीट हो गया हमारा। धन्यवाद।